आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। क्या हुआ जीजू? कुछ नहीं, वो शायद चूहा था, 2 बार मेरे पाँव के ऊपर से गया। जीजू कोई चूहा नहीं होगा, ये दी है जो आपसे कुछ कहना चाहती है। कोई बात नहीं दी, अगर तुझे कोई बात करनी है तो तू कह दे, और अगर कोई प्राइवेट बात है ना तो अकेले में जाकर कह दे। क्या मुसीबत है ये, उधर तन्नू तो इधर ये फुगी। मेरे दोनों फैमिली को हैंडल करते करते कहीं मैं सच में पागल ना हो जाऊं। दादी वो मेरे क्लाइंट का फोन है, मैं एक्सटेंड फोन लेके आता हूं। आउच! क्या हुआ? लगा इस बार सचमुच चूहा आ गया। चूहा और हमारे घर में? नहीं, चूहा तो है। हेलो तनु। क्या अभी कहाँ हो तुम? मैं रास्ते में हूँ, मैं बस तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। आधे एक घंटे पहले भी तुमने कहा था कि तुम ऑन द वे हो, अभी तक पहुँचे क्यों नहीं हो? अब यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा तनु कि मैं अभी तक पहुंचा क्यों नहीं। क्या मतलब ये कि मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। क्या कह रहे हो अभी तुम? वहाँ हो क्या रहा है? यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा। अब हो गया, मेरा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? कब, वहाँ, कैसे, कौन सी गाड़ी से, वो कहाँ से आ रही थी अभी? गाड़ी नहीं, बुरा वक्त चल रहा है मेरा, और ये कहाँ से आ रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा तनु। हो कहाँ तुम अभी? मैं फुगी के घर के बाहर। प्रज्ञा के घर के बाहर? तुम वहाँ क्या कर रहे हो? अरे नहीं तनु, तुम समझ नहीं रहे हो, तुम बहुत भोली हो। देखो ये फुगी के घर के बाहर एक गली है, वही गली जाकर मिलती है वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से, और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से जो तीसरा लेफ्ट लेने के बाद जो सिग्नल पड़ता है ना, उसी सिग्नल पे ट्रैफिक जैम पर रखा हूं मैं। और तुम यहाँ पर बिल्कुल मत आना, मैं तुम्हारे पास पहुंच रहा हूँ। अंडरस्टूड? तुम पहले ये बताओ एक्सीडेंट हुआ कैसे? एक्सीडेंट कैसे हुआ? कैसे होता है एक्सीडेंट? किसको नहीं पता ना। देखो एक इंसान की जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब क्यों, कहाँ, कैसे, कहाँ, कब क्या हो जाता है उसे खुद समझ में नहीं आता। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। क्या बोले जा रहे हो अभी? तुम्हारे सर पे चोट तो नहीं आई? चोट ऐसे जगह पर लगी है जहाँ पर मैं ना बता सकता हूँ ना दिखा सकता हूँ, सिर्फ सर पकड़ के बैठ सकता हूँ। अभी तुम क्या बोल रहे हो ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। यू नो व्हाट, तुम वहीं वेट करो, मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ। नहीं तनु, मैंने तुमसे कहा ना तुम यहाँ पर मत आओ, मैं वहाँ पर पहुँच जाऊंगा। ओके, तुम जल्दी आओ और ध्यान से आना। बाय। ओके बेटा, अभी ये घर वाली और बाहर वाली के चक्कर में ना एक दिन ना तो घर का रहेगा ना बाहर का। बस अब मुझे यहाँ से निकलना ही होगा, वरना वो तन्नू सबको लेके या तो यहाँ आ जाएगी या फिर मेरे घर पे। पूरब जीजू उधर नहीं, आप उधर बैठो। अरे चलो उधर बैठो। माँ जीजू आइए ना। आजा बेटा। डिनर खत्म हो गया है, यहाँ पर चल क्या रहा है? सब लोग नीचे क्यों बैठे हैं? हाँ जीजू, डिनर खत्म हो गया और मस्ती शुरू हो गई है। अब हम अंताक्षरी खेलने वाले। आप भी अंताक्षरी खेलिए ना हमारे साथ। नहीं, वो अंताक्षरी के लिए मैं एकदम रॉन्ग चॉइस हूँ। मैं अंताक्षरी में हमेशा हारता हूँ, मैं नहीं खेलूंगा। हम झूठ ऐसा बोलना चाहिए जो पकड़ में ना। बहाना तो अच्छा बना लेते। बहाना? कैसा बहाना? कम ऑन जीजू, दुनिया में हर कोई अंताक्षरी हार सकता है, लेकिन एक सिंगर नहीं। और वैसे भी आप तो रॉकस्टार हो, आप तो हार ही नहीं सकते। आप प्लीज कोई बहाना मत करिए, बैठ जाइए। नहीं, मेरी प्रॉब्लम एक्चुअली ये है कि मुझे अपने गानों के अलावा और कोई गाना याद नहीं। जीजू तो क्या हुआ, आप अपने गाने गा देना। एक्चुअली मुझे किसी मीटिंग के लिए जाना है। और इस मीटिंग का क्या जो यहाँ है? जीजू आप अपने क्लाइंट्स को वेट करा सकते हो, लेकिन अपने फैमिली को नहीं। लेकिन कुछ नहीं जीजू, प्लीज बैठ जाइए, तो मैं दादी को फोन कर दूंगी। अरे बेटा,
तू क्यों घबरा रहा है हारने से? हारने में भी तुझे फायदा ही होने वाला है। कैसा फायदा? हाँ, तुझे ये नहीं पता ना कि हारने वाले को सजा क्या मिलेगी। बेटा उसको पीना पड़ेगा मेरा कफ सिरप। हुआ ना तेरा और मेरा दोनों का फायदा। कॉफ सिरप मतलब अल्कोहल, मतलब नो ड्राइविंग, मतलब तनु से मिल नहीं पाऊंगा। अरे उसका मतलब ये कि उसके पेरेंट्स मेरे घर पे आ जाएंगे और दादी को सब पता चल जाएगा। बेटा जी, अब सब इतना कह रहे हैं तो बैठ जाओ ना। चल। क्या पूरा मॉरल सपोर्ट नाम की भी कोई चीज होती है? अब मैं अकेले नहीं गाने वाला। बेटा जी, अब सब लोग चाहते हैं कि आप अंताक्षरी खेलो, तो सबका दिल रखने के लिए खेल लो। खेल लीजिए ना, सबको अच्छा लगेगा। अब दी ने तो कह दिया, अब तो खेलना पड़ेगा। चलो चलो अभी शुरू करते हैं। बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, शुरू करे अंताक्षरी, लेके प्रभु का नाम। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, अफसोस है कि वो हमसे क्यों उखड़ा उखड़ा रहता है। हो अब तुम गाओ। हो जवाब दे। हाँ हाँ रुक जा। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जा, तेरे नैनों के फूल फुलैया में वो भी खो जाए। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। मेरी बारी। दादी, ये चलो मैं गाती हूँ भाई। हाँ गा दो बीजी। ओ गोरी गोरी ओ बाके छोरी, कभी मेरी गली आया करो। गोरी गोरी ओ बाकी छोरी, चाहे रोज बुलाया करो। दादी, ये आपने गलत गाना गाया है। क्यों भाई, क्या गड़बड़ है? हाँ दादी ये गलत गाना है, आप हार गए। हाँ भाई मेरी मर्जी, मैं जो भी गाऊं। सजा देनी है तुम दे दो। हाँ बीजी, मुझे पता है, जुर्माने के लिए ना आपने गलत गाना गाया है। आता ही नहीं तो क्या करूं, जो आता है वही तो गाऊंगी। सच्ची है। चल भाई जान किला पकड़ा। हाँ जी हाँ जी। लो भाई मेरी सजा तो शुरू। चलो जीजू अब आपकी बारी। नहीं, मैं नहीं कहूंगा। जीजू, ये क्या बात कर रहे हो आप? इतने बड़े सिंगर होकर आप गाना नहीं गा सकते? आपकी बारी, आपको गाना पड़ेगा। गा दीजिए ना प्लीज।